वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दरभंगा में विशाल मौन जुलूस निकला। संविधान विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक को हर हालत में वापस ले सरकार। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से किसान बिल को सरकार ने वापस लिया, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हुए थे, उसी तरह से हम लोग भी तैयार हैं वहां वक्फ बिल को वापस करने के लिए। इसके लिए अगर हम लोगों को शहीद होने की जरूरत पड़ेगी तो हजारों लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। निकाले गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मौन जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सड़कों पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं थी। महिला वर्ग के लोगों ने भी जुलूस में शामिल हुई। जहां भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए, वहीं हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग शामिल हुए। अलग अलग कई दलों के लोग भी शामिल थे। निकाले गए जुलूस दरभंगा शहर के मदरसा हमीदिया किला घाट से निकलता हुआ विभिन्न सड़कों से होता हुआ लहरिया धरना स्थल मैदान पहुंचा, जहां यह जुलूस एक सभा में तब्दील हो गया। वहीं बारी बारी से वक्ताओं ने वक्फ बिल के खिलाफ अपना अपना संबोधन दिया। निकाले गए जुलूस में शामिल होने वाले कई लोगों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। सबसे पहले अपने तमाम दरभंगा वासियों का जो आज बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है, वक्फ बिल के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दरभंगा के अंदर किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं और उनका खैर मकदम करता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ इस वक्फ बिल के खिलाफ, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, बड़ी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है और इसको लड़ने का काम कर रही है। साथियों, इसको समझने की जरूरत है कि आज मुल्क किस कगार पे खड़ा है। आप ये जानते नहीं है कि इस वक्फ बिल को किस तरीके से इस काला कानून को पास कराया गया पार्लियामेंट के अंदर। एक कहते हैं कि एक नाम का जेपीसी गठन किया गया, लेकिन जेपीसी के अंदर एक भी प्रस्ताव जो अमेंडमेंट हमारी पार्टी के द्वारा हो या इंडिया अलायंस के तमाम साथियों के द्वारा हो, उन्होंने दिया, उन तमाम अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि ये जितने भी ये अमेंडमेंट्स हैं इसको हम नहीं मानते हैं और उसको जबरदस्ती किसी के सहारा लेकर के पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश करके इसको पास करा दिया गया। लेकिन हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं इस स्टेज से और इस तमाम जो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मजबूती के साथ इस काला कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। कई सारी तंजीमें, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, इदारे शरिया हो और तमाम जो तंजीमें हैं पूरे हिंदुस्तान की, वो इसको लड़ने का काम कर रही है और तमाम हमारे जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पे जो भरोसा करती है वो लड़ने का काम कर रही है। और पूरा यकीन है आप लोगों की दुआ रहेगी तो ये काला कानून जरूर वापस होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सब्र के साथ, अमन चैन भाईचारा के साथ, क्योंकि ये चाहती यही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सिर्फ एक ही काम है कि समाज के अंदर कैसे दूरी पैदा किया जाए। वो चाहती है समाज को तोड़ने का काम करना चाहती है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज बड़े बड़े मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है। आज मार्केट क्रैश हो गया पूरे हिंदुस्तान का, करोड़ों अरबों रुपए हमारे निवेशकों के पैसे उड़ गए। आज कोई इसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है। ये मुद्दों से आपको भटकाना चाहती है। आप याद कीजिए जिस तरीके से काला कानून किसान का लेकर के ये आए, लेकिन हमारे किसानों को हम सलाम करते हैं। रोड पे रह करके 100 दिन से ज्यादा उन्होंने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन की वजह से सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को उस काला कानून को वापस लेना पड़ा। इसलिए साथियों, जितने भी हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, इस संविधान के ऊपर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिन्होंने हमें हक दिया है इस हिंदुस्तान में रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का। इस सारी ताकत हमें संविधान ने दिया है और इस संविधान के हक को कोई
कोई नहीं छू सकता हिंदुस्तान के अंदर। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी, इस हिंदुस्तान की आजादी में जिसका सबसे बड़ा योगदान था, वो एक तरफ हमारे हिंदू भाई थे, एक तरफ मुसलमान भाई थे। और ये जो आज जो आरएसएस है, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेजों के पैर छू करके उनसे कहा कि आप हमें माफ कर दो, वो आज हिंदुस्तान को चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें सदन में हो, चाहे सड़क पर हो। हमारे बिल को लेकर जो आज मौन जुलूस निकला है, आप डिप्टी मेयर है, किस तरह से ये निकला, क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दरभंगा की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि संविधान बचाओ रैली में महिलाओं, पुरुष के साथ साथ महिलाएं, बेटी, खासतौर से बुजुर्ग, वृद्ध महिलाएं सब रोड पे आ चुकी हैं। काला कानून है, संविधान बचाओ यात्रा जो है, इससे हम लोग मौन जुलूस लेकर के पेट्रोल पंप से लेकर के हजमा चौराहा ये महिलाओं की है, और जेंट्स का किला घाट मदरसा से लेके पोलो फील्ड धरना स्थल तक है। मेन ये जुलूस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ये काला कानून का हम लोग विरोध करते हैं। जब से जो सरकार आई है, अपने हिसाब से नए नए कानून बना रही है, कभी 3 तलाक, कभी CA NRC, ऐसे बहुत सारे काला कानून, अभी वक्फ बिल, ये सरासरी गलत है। इसके लिए हम लोग को अगर रोड पे उतरना पड़ेगा, CA NRC की तरह भी धरना भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी माँ, बहन, बेटी और ख़ासतौर से मेरे गार्जियन, युवा, मेरे बच्चे, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जब तक ये काला कानून स्टे नहीं लगता है, तब तक ये चिंगारी की तरह धीरे धीरे सुलगती रहेगी। एक दिन ऐसा जनसैलाब आएगा कि पूरे बिहार में सारी आवाम, सारी हर तत्वे के, हिंदू, मुसलमान, छोटी, अति छोटी, हर धर्म के, हमारे सिख बिरादर भाई, हमारे नन मुस्लिम भाई सब रोड पे खड़े रहेंगे। संविधान बचाओ, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लिखा हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग को रोड पे रहना भी पड़ेगा, तो उसके लिए मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ रहने के लिए तैयार हैं। इसके लिए दरभंगा की आवाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कम वक्त में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया, फिर भी मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, पूरी दरभंगा की जनता यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हो गई है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये आने वाली मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों ने जो आज संघर्ष किया है, ये अपने आने वाली मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए जो काला कानून है, इसके लिए आवाज़ देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मौन जुलूस कर करके, कीप साइलेंट होकर के हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग कहाँ जाइएगा यहाँ पे से इकट्ठा होकर? पेट्रोल पंप इस्माइलगंज से स्टार्ट है, हजमा चौराहा तक महिलाओं का समापन है, और जेंट्स का किला घाट मदरसा से लेके धरना स्थल तक है। क्या लग रहा है सरकार पर कितना प्रभाव इसके माध्यम से पड़ेगा? इससे पहले भी उनको प्रभाव पड़ा है तो स्टे लगाए हैं, इस पर भी स्टे लगाएंगे। मुझे उम्मीद है अभी आने वाला चुनाव में अगर ये परिस्थिति रहेगी, उनको मुसलमानों का भी वोट मिलता है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, अभी जिसकी सरकार बनी है उनको मुसलमानों का भी समर्थन है, तो आने वाले चुनाव में सारे मुसलमान अगर एकजुट हो जाएंगे, सारे हमारे भाई एकजुट हो जाएंगे, सारे हर धर्म के मेरे भाई शामिल हो जाएंगे, मेरी माँ बहनें शामिल हो जाएंगी, तो उनकी सरकार गिराते हुए समय नहीं लगे। चाहे JDU हो या RJD हो या कांग्रेस हो या BJP हो, एक चीज़ समझना पड़ेगा, सबको धरातल पे रोड पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब कांग्रेस इसके विरोध में है, तो आर पार्टियों को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये काला कानून है। JDU के लोग कहते हैं, नेता लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मौलवी मौलाना अगर अलग हो जाता है, चला जाता है वोट। पहले एक चीज़ समझ जाइए, JDU में कितने ऐसे उलमा बता दीजिए। पहले एक चीज़ समझा देते, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं वही ऐसा बयानबाजी करते हैं। जिनको मौत का, अल्लाह का डर नहीं होगा, वही ऐसे बयानबाजी करते हैं। अगर कोई मुस्लिम नेता बोलते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है कि अपने ज़मीर से समझौता कर दिए। अपने आने वाली नस्लों के लिए आप सोचिए, आपको एक होना पड़ेगा। JDU हो, आपको इस्तीफा दे करके आपको इसका विरोध प्रकट करना है। आने वाले चुनाव में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना कि कोने में जाके इनकी सरकार बैठ जाए। क्या कहेंगे, JDU से कई ऐसे कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, जो कि इस्तीफा दे दिया, दरभंगा में भी दिया है, क्या कहेंगे, कितना इसको लेकर? चलिए, बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है उनका हम वेलकम करते हैं कि अपनी ज़मीर को उन्होंने जगाए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है।
अभी और इस्तीफा होगा, अभी और आंदोलन होगा। अभी तो शुरुआत है, पहले चीज समझना पड़ेगा। आज आधे घंटे के पैदल मार्च के लिए रोड पर निकली हैं। अगर सरकार बदलने का बात होगा तो 30 दिन रोड पर रहने के लिए मेरी माँ बहनें बेटियाँ तैयार हैं। तो इसीलिए जो भी अगर उधर है तो वो भी इधर इस खेमे में आएंगे, अब वक्फ बिल का विरोध करेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नाजिया हसन, उपमहापौर समाज सेवी, दरभंगा नगर निगम। कहेंगे आज आप लोग सड़क पे मौन जुलूस में उतरे हुए, इस माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं सड़क पर, मौन जुलूस लेके, मर्द औरत बहुत की संख्या में। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वक्फ बिल कानून को वापस ले, रद्द किया जाए। इसी के विरोध में हम लोग आज डीएम के यहाँ पूरी संख्या में औरत से लेके मर्द तक जा रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर? अब देखिए कितना प्रभाव पड़ेगा। उनको तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वक्फ बिल कानून को रद्द करे, वापस लाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह आंदोलन करेंगे। अभी तो मन करके कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इससे आगे भी करेंगे। लगातार विरोध चलता रहेगा? लगातार विरोध चलता रहेगा जब तक यहाँ पे महिला काफी संख्या में कहाँ हर तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग इसी रोड पर। बोलिए यहाँ पर हर जगह की, पूरे शहर की महिलाएं पुरुष सब आया रजवा फोटो खींचा हुआ। अभी आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, इससे आगे विचार जान करेंगे। मेरा नाम है फिरदौस जहां, वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। मुसलमान भाइयों को एक दूसरे मुसलमान ने पूरा नफीसुल हक एक रिंकू शासन कर रहे सिपाही और पूर्व विधायक माननीय फराज फातमी साहब वक्फ के खिलाफ मौन जुलूस धरना में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ में मीडिया के साथियों एवं उपस्थित मंच को भी। इस हिंदुस्तान का खूबसूरती है जहां हम अनेक भाषाएं को बोलते हैं, अनेक धर्मों को मानते हैं, लेकिन अलग अलग पहनने ओढ़ने, आप अलग अलग मजहब को मानने के बाद भी गर्व से हम कहते हैं जो हम एक हिंदुस्तानी है। साथियों आज उस हिंदुस्तान के खूबसूरती को इस देश के प्रधानमंत्री जो झूठी बुनियाद के बदौलत हम लोगों को गुमराह करके और देश पर शासन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री आज हम भाई भाई को लड़ाने के लिए यह काला कानून वक्फ बिल को लाए हैं। साथियों आज मोदी जी मैं कहना चाहता हूं, जो मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, उस गांव में एक बाघ बार बार आता था, वो लोगों को खा जाता था। साथ ही उसमें से एक काबिल हमारे साथी उस बीच से निकले। बाघ जो है लोहरी के महक से भागता है। साथियों उन्होंने सभी घर में लोहरी को पहुंचाने का काम किया। बाघ जंगल से आता था, लोहरी के सुगंध से वह भाग जाता था। साथियों तो क्या होता था तो देखता था बाघ है ही नहीं। तो साथियों एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लगा जो लोग ये जो लोहरी देने वाला है यह लोहरी गलत दे रहा, बाघ तो ऐसे नहीं करता। क्यों मैं कहना चाहता हूं, जो उस लोहरी के मर्द ये पूरे देश में वक्फ की जमीनों पर अकेले मुसलमान नहीं बसनीक, अकेले मदरसे नहीं है, वहां पे मस्जिद नहीं बनी।
वहां पर पंजाब में हिंदू लोग भी बसनीक हैं, सिख भी बसनीक हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर वक्फ की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि संसद में हमारे जन नेता राहुल जी लड़ रहे हैं और हम आप सभी लोगों के साथ हैं। जो भी लड़ाई जहां पर लड़नी पड़ेगी, और हम अपने घर पर भी वक्फ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और मोदी सरकार का विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। धन्यवाद जी। चलिए, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अभिषेक कुमार साहब को, जो किसान सभा के से कार्यकर्ता हैं। अभिषेक कुमार साहब। आज इस दरभंगा के अंदर में जो आपने सत्ता और सरकार को बताया कि ये जो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ और इस देश के खिलाफ जो आपने कानून लाया है वक्फ बिल के खिलाफ, उसके खिलाफ हम आवाम आपके खिलाफ खड़ा है और आपको वक्फ बिल को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको ये बात पता है कि इस देश के अंदर में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सबसे पहले इस देश के किसानों पर हमला किया और 3 कृषि कानून के जरिए खेती को अडानी अंबानी को देने की कोशिश की गई और किसानों ने सैकड़ों शहादत के बल पर धूप और भीषण गर्मी को झेलते हुए दिल्ली की बॉर्डर को घेर करके ये बता दिया कि संसद में अगर तुम्हारी बहुमत है तो सड़क पर किसानों की बहुमत है और तुमको सड़क के आंदोलन के बल पर पीछे न बैठना पड़ा। और इतिहास में पहली बार जो कानून बन गया उसको मोदी के वापस लेना पड़ा। और इसलिए आपको इस बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो वक्फ बिल को अगर ये संसद के अंदर में पास कर दिए हैं, ये जदयू वाले लोग, ये भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, उनके बल पर तुम संसद में पास किया हो, तो बिहार की जनता, ये जदयू वाले लोग जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहते हो, उन लोगों को भी हम सबक सिखाएंगे और बिहार की जनता से भाजपा के साथ साथ उनके जो चले चमचे हैं, सहयोगी हैं, उनको भी हम करेंगे। यह ऐलान करते हुए हम इस बात के साथ आपके साथ खड़े हैं। हम भाजपा वाले के लोगों ने, हमारे पार्टी के जो सांसद है राजा राम सिंह ने, साथियों, अजीत दोस्तों, पहली बार मंच से बोल रहा हूँ, पहली बार मैं पप्पू खान, मगर ये मेरा जज्बा है आप लोगों से। तो मैं सबसे पहले जो कोने कोने से, दरभंगा से, जिला से जो लोग जर्जरी करकरी धूप में जो खड़े हुए हैं, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, कम करता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, हम लोगों को एक होना पड़ेगा, एक साथ जाना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक हम लोग जाएंगे, तख्ता हिला देंगे, केंद्र सरकार का जरूरत पड़ेगा तो सीना को तोड़ देंगे, जरूरत पड़ेगा तो जान भी तोड़ देंगे। हमारे दिल के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, हमारे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप लोग से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से अभी आए हैं उसी तरह से हम लोग 6 महीना के अंदर में जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत मोदी वक्फ के खिलाफ अभी क्यों लाया कि पहला अटेम्प्ट लिया था राम मंदिर का जमीन अयोध्या में गुजरातियों के हाथ बेचने का, और 200 करोड़ का जमीन 2 करोड़ में गुजराती के हाथ बनकी रखा। अभी कोर्ट में बिल आना था, अभी कोर्ट में तारीख आना है 7 मई को, जिसमें कि मुकेश अंबानी का मकान वक्फ पर है जिसको खाली होना है। तो उसको खाली होने से बचाने के लिए मुकेश अंबानी का गुलाम जो भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, वही वक्फ बिल लाके और मुकेश अंबानी का मकान बचाने का साजिश है। साथियों, हम आपके साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में पार्लियामेंट से लेके सड़क तक आपके साथ है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो दरभंगा से
मेरे ही साथ इस कमिश्नरी का 25,000 आदमी हम लोग दिल्ली गए थे। 750 से अधिक किसान शहादत दिया और नरेंद्र मोदी को धूप चकवा के वो कानून वापस करवाया। इसमें तो लाखों का सैलाब है, एक दरभंगा से लाखों का सैलाब है, तो पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष लोग अगर जुट जाएंगे तो कितना 100 करोड़ आदमी वहां जुट जाएगा। और मोदी के पीएमओ हाउस में क्या वो कांटा लगा दे, आग बरसा दे, पानी का बौछार लगा दे, लेकिन जब यह फौलादी जनसैलाब घुसेगा तो मोदी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ताकत बचा के अगर 750 किसान शहादत दे के कानून वापस लिया तो हो सकता है वक्फ के लिए भी, और वक्फ ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी ट्रस्ट है, चाहे वो हिंदू का ट्रस्ट हो, मुसलमान का धार्मिक न्यास हो, या सिख का हो, ईसाई का चर्च हो, सबको ही मुकेश अंबानी अडानी के हाथ बेचने का साजिश रचा है। उस साजिश के खिलाफ और देश के नौजवानों को बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, विभिन्न तरह के प्रताड़ना से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर वक्फ करके और इसको लाने का आगे करके काम किया है। लेकिन हिंदुस्तान का आवाम जानता है कि इसको न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, इसको सिर्फ अडानी अंबानी से मतलब है, जिसका ये गुलाम है। इसको गुलामी को बेनकाम करके और हिंदुस्तान के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुस्तान का आवाम लाखों की संख्या में शहादत के लिए तैयार है। इसीलिए मोदी, तुम होश में आओ और ज्यादा न कह के टाइम नहीं है। हम अंत में एक शेर कहते हैं, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू मोदी में है। धन्यवाद। लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम लोग का जो ले रहे हैं वो हम लोग को वापस चाहिए। हम लोग को ये वापस चाहिए। कितना दिक्कत होगा, क्यों नहीं दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आखिर हम लोग का क्यों छीना जाएगा? हम लोग क्या बिगाड़े हैं? नेताओं का क्या बिगाड़े हैं? हम लोगों ने नेताओं को दिया है, कुछ बिगाड़ा नहीं है। हम लोगों ने अधिकार है, हाँ, हम लोग का अधिकार है लेना, कोई भीख नहीं मांग रहे अपना। महिला वर्ग काफी संख्या में सड़क पर उतरी है, तो क्या लग रहा है, क्या संदेश जाएगा यहाँ से? जो यही लगा रहा है भाई, यही संदेश जाएगा कि हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे, हम लोग अपना ये नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूबीना पड़ी। कहाँ से आई हैं? क्या कहेंगे? हम लोग कहना ये है कि हम लोग अपनी जमीन के लिए हक के लड़ रहे हैं, मस्जिद के लड़ रहे हैं, कब्रगाह के लड़ रहे हैं। हम लोग को बड़ी परेशानी है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, बहुत परेशानी हम लोग को है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। या यही सरकार का इंसान साहब, हम तो बाल बच्चा लेके कहाँ हम लोग रोड पर उतरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तैमुन्निसा। कहाँ से आई हैं? किलाघाट बाजितपुर से। कानून वापस करने के लिए जो छेड़छाड़ी, अगर ये जो छेड़छाड़ी हो रहा है मदरसे के लिए और ये सब के लिए, वो सब गलत है। इसको हम वापस करना चाहते हैं, हम नहीं मानते ऐसे कानून को। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग दुमदुमा से हैं। जहाँ तक ये रैली चलेगी हम चलेंगे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे, हम बढ़ते ही चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलनाज। यहाँ पे वक्फ बिल के विरोध में आप लोग सड़क पे उतरी है, क्या मांग कर रही है? देखिए, सिर्फ ये वक्फ बिल की बात नहीं है, इस तरीके का जो भी काला कानून आता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि जहर दे के बोला जाए कि आप चॉकलेट है बेटा खा लो, आप खा के मर गए। कोई भी जो पारित होता है इस तरीके का कानून, तो आप पहले उसको चेक करें वो आपके हक में सच में बेहतर है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर अगर पेशेंट से कहता है कि आपको कैंसर हो गया है, पेशेंट अगर ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि ये डॉक्टर है कह रहे हैं हमको कैंसर है, तो कैंसर हो गया होगा, क्या पता आप क्यों एक्सेप्ट कीजिएगा? आप पहले अपना चेकअप करवाएं, आपको कैंसर है भी कि नहीं। आप अपना कैंसर का इलाज भी करवाएंगे, वो आपका ऑपरेशन करके आपका बॉडी भी खराब करेगा, ऑपरेशन का पैसा भी लेगा और आप पे एहसान भी जताएगा कि हमने तुम्हारा कैंसर ठीक किया, हमने तुमको नई जिंदगी दी। कोई टीचर अगर पढ़ाता है आपको 2 + 2 = 5, अगर स्टूडेंट ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि 2 + 2 = 5 होगा, ये गुरुजी है हमारे कह रहे हैं तो सही होगा। कैसे सही होगा? आप कैलकुलेट कीजिए। गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं आपको, आपका वक्त भी बर्बाद, फ्यूचर भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसी तरीके से कोई कानून अगर
काला कानून या कुछ भी लाता है तो हमारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि हम उसको सही और गलत में फ़र्क समझ सके। और अभी देखिए, अभी के टाइम में ना फर्जी डॉक्टर की कमी है, ना फर्जी टीचर की, ना फर्जी नेताओं की। तो अपना सुरक्षा आप खुद कीजिए, अपने आप खुद समझदार बनिए। सबसे बड़ी बात, पहले के जो नेता लोग हुआ करते थे वो पैसा घोटाला करते, सामान घोटाला करते। अभी के नेता इतने खतरनाक है, ईमान घोटाला करते, धर्म घोटाला करते। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरी एक फैमिली है, एक फैमिली से एक साथ लड़ नहीं सकते। धर्म के नाम पे वो हमें पहले बांटते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की है। सरकार पे कितना प्रभाव पड़ेगा जितना आप लोग सड़क पे उतरे आज? सरकार पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जो सरकार बनी है वो अकेली सरकार तो नहीं बनी है, हम सारे जनताओं के वोट से बनी है ना। हम हमारे लिए वो काम करेंगे, हमारे खिलाफ करेंगे, हम उनको अपने खिलाफ कैसे करने देंगे? लेकिन अब तो वक्त बिल पास हो गया है, तो क्या लग रहा है आप पास हो गया तो उसको वापस ही तो लेंगे क्या ना। नाम हुआ आपका? नुसरत जहां। कहाँ से आए हैं? लालबाग पानी टंकी। मेरा नाम दिनेश गंगानी, कांग्रेस से है। हम जहाँ आए हैं वो तो सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि आज की तारीख में हिटलर से बदतर हालत हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इस तरह लोगों को बेवजह परेशान करना, जब जब देश बेचने की बात आती है तब तक इनको कोई न कोई नया मुद्दा आता है, कभी सीए का, कभी एनआरसी का। आज की डेट में 40 पुलवामा में 40 शहीद हो गए, आज तक उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मुसलमानों की जमीन उनको हड़पना है। और मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आगे चल के सिख की, हिंदुओं की, सबों की जमीन हड़पेंगे, क्योंकि इनका काम है पूरे देश को बेचकर अडानी को पानी तक पहुंचाना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक ओनली एजेंट ऑफ अडानी एंड अंबानी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश गंगानी है, कांग्रेस से है। देखिए, आज संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत मदरसा हमीदिया किला घाट से धरना स्थल लहरियासराय तक एक विशाल मौन जुलूस निकला, जिसका बस यही मकसद, जो केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट बनाया 2024, उसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। उसमें सभी तंजीमें, सभी संगठन के लोग और सभी पार्टियां जो इस बिल के खिलाफ है, वो सारे इस कानून के खिलाफ है, सब लोग इसमें हिस्सा हुए और अपनी चिलचिलाती धूप में अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। आप पत्रकार बंधु से भी मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार तक ये आवाज़ बढ़ाएं। ये जो काला कानून है, जो भी दरभंगा देश के अमन पसंद लोग होंगे, तो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते होंगे, जो गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग होंगे, वो लोग कभी, जो आपसी स्वराज को साथ लेकर चलने वाले लोग, कभी वो सभी लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून किसी विशेष धर्म को टारगेट करके बनाया गया है और किसी धर्म को खुश करने के बनाए। सरकार की ऐसी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र जो है ये सामने आता है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने न हो विकास के मामले की बात कीजिएगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और बहुत भी सरकार कोई ऐसी कार्य जो करनी चाहिए नहीं की है। बस दो ही चीज, हिंदू मुसलमान और इस तरह की ऐसी बातों को लाकर सरकार को इस पर लगातार अंकुश लगाना चाहिए और देश के लिए सोचना चाहिए, देश हमारा कैसे आगे हो, देश कैसे हमारा आगे बढ़े। इसलिए मैं फिर से इस काले कानून अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग लगातार अपना चरमबंद आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। इसमें 34 तंजीमें शामिल हुई, बहुत सारी संगठनें हैं, बहुत पार्टियां हैं। खास करके जो कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमान लगा करके हिंदू हैं और विरोध में आए, क्या इसका देना चाहते हैं संदेश? आपको लग रहा होगा ये भीड़ देख के, आवाम की भीड़ देख के, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है, ये भारत सरकार जो भी बिल लाती है, जिसके लिए लाती है, उसी को समझ में नहीं आता है। उदाहरण है, किसान आंदोलन हुआ, किसानों के लिए बिल लाए, किसान को समझ में नहीं आया। बेरोजगारों के लिए बिल लाए, अग्निवीर योजना, अग्निवीरों को समझ में नहीं आया। और ये जो बिल लाए हैं, ये बोलते हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए है, तो पहले आप मुसलमानों को अपने समर्थन में लीजिए, उनको समझाइए कहाँ पे गलतफहमी हो रही है, कहाँ पे गुस्ताखी हो रही है, कहाँ पे आपके बातों को लोग समझ नहीं रहे हैं।
कुछ न कुछ तो गलती है, और जो चीज इतने दिनों से नहीं हुई वो कुछ दिनों के बाद भी हो सकती है। पहले आप आवाम को उसमें जो शक और शुबा हो रहा है उससे सुधार कर दीजिए, उसके बाद आप लाइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जिन बिंदुओं पे हमें दिक्कत है, आवाम को दिक्कत है, उन बिंदुओं को आपको दूर करना पड़ेगा, और ये दूर करने के लिए आपको हम मजबूर कर देंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, दरभंगा जिला के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है ये वक्त परेशान है? मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए किया गया है। ये अंग्रेज के वंशज है, ये भाजपा के पैसेदार है, अंग्रेज के वंशज है। ये फूट डालो और रद्द करो, ये चाहते हैं सबको लड़ा करके अपने वोट की राजनीति करना, वो नहीं चलेगी। हम सब भाई, सब बंधु, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक साथ है। इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इस बिल को वापस लेने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे। क्या समझते हैं वक्फ बिल क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? आपके भलाई के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। आप एक बात कह रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान, जहाँ मुसलमानों को छत पे नमाज नहीं पढ़ने दे, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है, ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं गरीब। ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का जमीन है लैंड माफिया को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है। शरीयत में मुताबिक हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, जो वक्त बोल के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उस पर आप लोग की नजर नहीं जाती है? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए, ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में उसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज है इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी क्या बात कर रहे हैं सर? मुसलमान पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है, चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह चीन आदमी ये जो हमारे जो दलित खान को दिखाया गया था मुसलमानों का घर आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान पूरे निकल जितना मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा, कानून तो पास हो गया, अब रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा सर। संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर, अब ये बताने के लिए आया आपने जो वक्त हमारे सुरक्षा के लिए आया, वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित हो। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर तो खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भिजवा जेल। हम तो बोल रहे हैं हिम्मत है तो भिजवा जेल। सबसे पहले मेरा नाम मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है, अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए ये पॉलिटिकल चीज ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का मामला, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर आएगा। आज जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर दरभंगा के किला घाट से मौन जुलूस निकाला गया, जो दरभंगा में कई प्रमुख सड़क और चौक चौराहों से गुजरा। निकाले गए जुलूस में भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनिधि की गई थी। जुलूस के साथ साथ खुद दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी सुरक्षा का कमान संभाले हुए नजर आए। जुलूस के आगे आगे चल रहे थे ताकि कहीं से भी कोई ऐसी बात ना हो सके या अनहोनी ना हो सके। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जुलूस के आगे पीछे बीच में कई तरफ से पुलिस सुरक्षा बलों को लगाया गया था। तमाम गतिविधियों पर उन्होंने अपनी नजर बनाई हुई थी। जिस भी किसी रास्ते से यह जुलूस गुजरा, जगह जगह पर पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई।
बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 14 अप्रैल सोमवार को दरभंगा आ रहे हैं। एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में वो शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियों को लेकर शनिवार को आयोजित समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैदनगर लहरियासराय दरभंगा की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं एकमी गिदरगंज मोड़ लहरियासराय दरभंगा में 14 अप्रैल सोमवार को होने वाले दीक्षांत समारोह सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम लहरियासराय दरभंगा में आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान होंगे। 12 अप्रैल को संस्था के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की और कई जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य कई सदस्य ने भी अपनी बात रखी, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर अलका झा प्रिंसिपल डीएमसीएच, संजय सरावगी राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बिहार, गोपाल जी ठाकुर सांसद दरभंगा, मोहम्मद अली अशरफ फातमी पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री भारत, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी विधायक सत्तारूढ़ दल, डॉक्टर फराज फातमी पूर्व विधायक केवटी, डॉक्टर शीला कुमारी अधीक्षक दरभंगा मेडिकल कॉलेज, वीना कुमारी रजिस्ट्रार बिहार नर्सिंग निबंधन परिषद पटना के साथ साथ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। संवाददाता सम्मेलन में कुमारी अर्चना कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया, इस तरह के कार्यक्रम से छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा। हमारे संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। सम्मेलन में प्राचार्य पूनम कुमारी, दुर्गा चौधरी, नरेंद्र कुमार मीना, सूरज कुमार, नीतीश कुमार, आशुतोष कुमार, कार्यालय प्रभारी मधुसूदन चक्रवर्ती, स्नेहा श्रीवास्तव, सुरुचि कुमारी, सूरज कुमार पासवान, सुजीत कुमार, अजय कुमार नाजरीन उपस्थित थे। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग के सत्र 19-23 एवं 20-24 के पास उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट राज्यपाल महोदय के हाथों देना है। इसके साथ शपथ नर्सिंग सेवा में, नर्सिंग शिक्षा में शपथ का जो कार्यक्रम होता है, जिसको कैपिंग सेरेमनी बोलते हैं, उसका कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर रहेंगे। भारत सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी जी, माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, प्राचार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा, अधीक्षक दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा, निबंधक वीना कुमारी, निबंधक बिहार प्राचार्य निबंधन परिषद पटना के साथ साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति शरद कुमार यादव और ये हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसएन सिन्हा का आना सुनिश्चित है। कल नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन ये आज तक हम लोगों को कॉन्फर्मेशन है कि सभी अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 1 बजे ये कार्यक्रम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में होना है। सर्टिफिकेट 120 छात्राओं को। सभी तरह की तैयारी, ये राज्यपाल राजभवन से मिनट टू मिनट का प्रोग्राम चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पर, प्रोटोकॉल के विषय पर बार बार बात हो रही है। सारे तरह का कार्यक्रम तैयारी चल रही है। कार्यक्रम पूरा अंतिम रूप ले चुका है। तैयारियां हो रही है, अब लगभग कंप्लीशन की ओर है। हम लोग फ्लोर पर रिहर्सल की तैयारी कर रहे हैं और सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती पूनम कुमारी,
प्राचार्य अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कॉलेज के छात्र छात्राओं में कितनी खुशी है इसको लेकर? छात्र छात्राओं बहुत ही विह्वल है इस प्रोग्राम को करने के लिए, देखने के लिए। पहली बार हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए बहुत ही उत्साहित है हमारे बच्चे। हाँ, 14/4/25 को दीक्षांत समारोह है प्लस ओथ सिरोमनी है। बच्चे में बहुत सारा खुशी और उल्लास है। माननीय गवर्नर साहब आ रहे हैं और सब चीज़ का तैयारी हो रहा है, सब प्रोटोकॉल का पूरा किया जा रहा है। किस बात की शपथ छात्राएं लेंगी जो पास आएंगी? ओथ सिरोमनी है, उन लोग का नर्सिंग में सबसे फर्स्ट जो होता है वो ओथ लिया जाता है बच्चे को, जो वो सिरोमनी है उसमें। कॉलेज प्रशासन और यहाँ के जो टीचर हैं कितने उत्साह इसको लेकर? बहुत उत्साहित हैं। अपना परिचय दे। हमारी सती घाट से राजघाट सड़क निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को लेकर कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया। सुबह 9 बजे पंचवटी चौक से शुरू हुआ यह जन आंदोलन चिंगड़ी, सिमराहा, पकाही, झजरा, वरना, दिनमो, बड़गांव, गोठानी समेत कई पंचायत से होते हुए सती घाट चौक पहुंचा, जहां विशाल जनसैलाब ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए उग्र प्रदर्शन किया। जनता का जनसैलाब एक चेतावनी का प्रतीक बना। छात्र नेता दिलकुश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आंदोलन किसी पार्टी, संगठन या व्यक्ति का नहीं बल्कि आम जनता का है, जिसे अब सड़क की दुर्दशा और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता बर्दाश्त नहीं। उन्होंने बताया कि यह केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। समाज सेवियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी। वहीं त्रिवन कुमार ने चेतावनी बड़े स्वर में कहा कि जब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं होता तब तक जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता के साथ भेदभाव छल जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि को सबक सिखाना युवाओं को बखूबी पता है। हम कहाँ से करेंगे, आखिर पैसा न लगेगा भाई, पानी पटे क्योंकि ये जो वर्तमान स्थिति है, बोल रहे हैं कि जब उससे मेरा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, ये सारे लिखित रूप में यहाँ प्रतिवेदन देंगे ऊपर में ही, वो ये तो करना ही पड़ेगा। करो, चूड़ी पहन कर डांस करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरभंगा शहर के हराई पोखर में एक के बाद एक लाश मिलना लोगों के बीच इसको लेकर डर खौफ का माहौल बन गया है। एक बार फिर हराई तालाब के पानी में तैरता हुआ एक लाश दिखा, इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जैसे ही लोगों की नजर लाश पर पड़ी, लोगों ने आनन फानन में दरभंगा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। जैसे ही लाश की खबर लोगों को मिली, हराई तालाब में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास बहुउद्देशीय भवन लॉ कॉलेज के निकट हराई तालाब से एक अज्ञात व्यक्ति की पानी में तैरती हुई लाश बरामद की गई है। वहीं पर नगर थाना की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ एवं नगर थाना प्रभारी ने क्या कुछ बताया, हम आपको सुना रहे हैं। हराई तालाब में लाश मिल रही है, 2 दिन पहले भी लाश मिला है, एक जवान लड़का का। आज किसका लाश है, क्या है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हराही की साफ सुथरा जब से होने लगी है, यहाँ पे आज लोगों का चहल पहल बढ़ गई है। रात में भी हम देखते रहते हैं, कुछ नशीली लोग भी, मान हम लोग गश्ती करते तो नशीली लोग का भी देखते हैं, बैठना उठना चालू हो गया है। और यही लाश हराही में उसी प्रकार आदमी का लाश मिला, या तो जो दिमाग से पहले से कमज़ोर हो, या मान लीजिए जो मान घर से दवा हो, कुछ टाइप की निकल रहा है। ऐसा कोई घटना नहीं है कि कोई मार के फेंक दिया या कुछ ऐसा घटना घट गया कि छीन के छाप कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बड़ी गलत बात है कि यहाँ बराबर ये कुछ घटना होती है। परसों भी कुछ ऐसी हुआ था तो प्रशासन को सूचना दिया। अभी आपने बोला नर्सरियों का अड्डा ये है, तो प्रशासन क्या करते, प्रशासन सोई हुए क्या? प्रशासन अपना 2 स्तर से अपना जो गश्ती करता ही है, फिर भी माने कि कितना आदमी गश्ती कर, हम लोग भी अपने स्तर से आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, और गश्ती थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। और क्या, किसका लाश है अभी तक चिन्हित नहीं हुआ है, देखिए अब निकाला जा रहा है। मर्द है कि औरत है? जेंट्स है। लगभग उम्र का कुछ पता चल रहा है? 30 से 40 के बीच का। इसका कुछ सामान भी मिला है इधर? नहीं, अभी तक कोई सामान नहीं। कहाँ पर लाश है, किस तालाब में? ये संकट मोचन मंदिर के पास के सामने में। कौन सा तालाब है? ये हराई पोखर अपना के पास में।